भागवत की रचना कैसे हुई, इस प्रसंग का वर्णन आता है। एक बार श्री व्यास जी बैठे थे, 17 पुराण व्यास जी ने लिख लिए, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि मैंने अभी तक कुछ किया नहीं, अभी भी मैं अधूरा हूं। अपने अंदर कमी खोज रहे। देखो व्यास किस लिए महान है, क्योंकि वो स्वयं की कमी ढूंढ रहे हैं। और हम आप कैसे हैं, हमें अपनों में कमी नहीं दिखाई देती, हमें दूसरों में कमियां नजर आती हैं। हम लाख हमारे अंदर बुराइयां भरी हो, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और सामने वाला कितना भी अच्छा हो, कोई ना कोई कमी निकाल ही लेते हैं। और ये गुण किसका है, राक्षसों का गुण है। राक्षस की प्रवृत्ति है, उस सब में दुर्गुण देखता है और स्वयं में गुण देखता है, और संत सब में गुण देखता है, खुद में दुर्गुण खोजता है। रावण राम में भी दुर्गुण खोज रहा है, और राम अहिल्या जैसी पापन में भी सद्गुण खोज लेते हैं। तो भैया खोजना है, कोशिश करो तो सबसे पहले अपने अवगुण। चैतन्य महाप्रभु जी कथा में गए, भागवत कथा में एक संत है चैतन्य महाप्रभु जी, तो जब गए वहां पर, तो व्यास जी जो थे वक्ता, जो कथा सुना रहे थे, वो बिल्कुल कथा बेकार सुना रहे थे, कुछ सुना ही नहीं रहे थे। तो सारे लोग अलग बैठ गए, चैतन्य महाप्रभु जी रोने लगे। तो उनके शिष्यों ने पूछा, गुरुजी व्यास जी तो कोई कथा नहीं सुना रहे थे, फिर भी आप रो क्यों रहे थे? तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, कोई बात नहीं, वो कुछ नहीं सुना रहे थे, कम से कम अपने वाणी से राधा कृष्ण का नाम तो ले रहे थे, मुझे वो नाम श्रवण करके रोना आ गया। ये होता है संत का स्वभाव। सब में कमियां मत खोजो, किसी में दुर्गुण मत खोजो। बुरा जो देखन में चला, बुरा मिला नहीं को, जब दिल को जो आपने हमसे बुरा को। पहले अपने में कमी खोजो। आज पूरी दुनिया चिल्ला रही है, बड़ी बड़ी टीवी चैनल पर लोग चिल्ला रहे हैं कि धर्म की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो। पर धर्म की रक्षा करे कौन? बोले तुम करो, हमें ना करनी पड़े। हाँ? मैं ना करूं, सामने वाला करे। धर्म की रक्षा कैसे होगी? जब धर्म के प्रतीक चिन्हों को धारण करोगे, मस्तक पर टीका लगाओ, हाँ, बढ़िया चोटी रखो, जनेऊ पहनो, तब न होगी धर्म की रक्षा। पर चोटी कौन रखे? तुम्हारा बेटा, मेरा नहीं। आजकल वो कोई सिंगर कोई डिजाइन के बाल कटवावे, सो 10-10 साल के बच्चे तुरंत कॉपी करते हैं। और सनातन धर्म का प्रतीक है सिखा, वो चोटी रखने में शर्म आती है। कितने दुर्भाग्य की बात है। आजकल के लोग अपना आइडल फिल्मों के नायक को बना रहे हैं। वो नायक कौन? राक्षस है। वो तो रात रात भर मांसाहार करते, क्लब में डांस करते, शराब पीते, वो क्या आइडल हो सकते हैं? आइडल बनाना हो तो उस राम को बनाओ जो पिता के एक वचन पर 14 वर्ष के लिए वनवासी हो गए। उन सीता जी को आइडल बनाओ जो पिता की लाज रखने के लिए वनवास मिला, लेकिन कभी भी मायके में जाकर के शिकायत नहीं की। उनको आइडल बनाओ ना। पर आजकल हर इंसान धर्म अपनी तरह से चलाना चाह रहा है। कैकेयी का धर्म, रामायण में कैकेयी ने जब वचन मांगे तो दशरथ जी कहते हैं, देवी कैकेयी तुम माँ हो और माँ का धर्म है बेटे को सुख देना, अपना धर्म निभाओ। तो कैकेयी कहती, मैं तो अपना धर्म ही निभा रही हूँ। कैसे? बोले धर्म के 4 लक्षण होते हैं, 4 पैर, सत्य, तप, दान और क्षमा। बोले मैं चारों निभा रही हूँ। सत्य कौन? बोले सत्य तुम अपना सच याद रखो कि 2 वचन देने का वचन दिया है। और तप, बोले तुम्हारा बेटा तपस्वी हो तो तप भी निभा रही हूँ। और दान, मेरे बेटे भरत को राजगद्दी दे दो। और क्षमा, मुझे और मंथरा को क्षमा कर दो। यानी तपो तुम, सच्चाई तुम अपनाओ, पैसा और क्षमा की बारी आई तो मुझे करो। ऐसे ही आजकल का इंसान हो गया है। धर्म करो लेकिन यू, नॉट मी। तुम करो, मुझे न करना पड़े। सबसे पहले आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। याद रखो, सत्य और तप जब भी तुम अपनाओगे
तुम्हें कभी भी जीवन में पीछे मुड़ कर के देखना नहीं पड़ेगा, हमेशा तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। बाली ने उपदेश किया था धर्म का। जब राम जी ने बाली को मारा तो बाली कहता, राम जी धर्म है तू अवतरे गोसाई, मारे मोई व्याधि की नाई। आप तो धर्मावतार है और फिर भी मैं जो छुप करके मारा। तो भगवान राम कहते, तुम्हें अब धर्म की याद आई? जब अपने छोटे भाई की पत्नी का हरण करके लेके आए थे तब तुम्हें धर्म नहीं याद आया? जब अपनी छोटे भाई पर व्यभिचार कर रहे थे तब धर्म याद नहीं आया? जब अपने छोटे भाई का हक छीन करके खा रहे थे तब धर्म नहीं याद आया? आज तुम्हें बड़ा धर्म याद आ रहा है, हा? तो आजकल धर्म इंसान अपने हिसाब से चला रहा है। धर्म के आचरण निभाने में शर्म आ रही है लोगों को, चोटी रखने में शर्म आ रही है, टीका लगाने में शर्म आ रही है। मैं धन्यवाद दूंगा इस मीरा भाईंदर के लोगों को, सबके मस्तक पर कितना सुंदर टीका लगा हुआ है, मन गदगद हो जाता है। आया करो कथा में टीका लगा के नित्य पर। हाँ, पर आजकल के बच्चों को स्विमिंग पूल में नहाने में शर्म नहीं आती, और गंगा जी में नहाने को पड़ जाए, ओ मम्मी जी ये तो बड़ी गंदी है। जिम में पसीना बहाने में शर्म नहीं आती, और माता पिता के चरण दबाने में शर्म आती। वर्कआउट खूब कर लेगा, 110 किलो आज मैंने उठाया, और माँ बाप के चरण दबाने का समय नहीं। कुत्ते को, जो भूखा नंगा कुत्ता है उसके तो मुंह में मुंह लगाएगा, और गाय के गोबर से घिन आती है, पापा जी छी। ऐसे बच्चे हो गए अब तो। वो कटिंग करने में इस साइड और 3 लकीर, उसमें शर्म नहीं आती, और चोटी रखने में शर्म आती है। भैया धर्म को आगे ले जाना चाहते हो तो पहले धर्म की रक्षा खुद करना सीखो। खाली फेसबुक व्हाट्सएप पर सोशल मीडिया पे बोलने से कुछ नहीं होगा। खुद रक्षा करो, खुद रक्षा करो। व्यास जी को अपनी कमी नजर आई, सो नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, तुमने सब कुछ किया पर भागवत की रचना तो की ही नहीं। हाँ, भगवान कृष्ण के बारे में तो लिखा नहीं। बोले कैसे? तो चतुश्लोकी भागवत सुनाई व्यास जी को, और चतुश्लोकी भागवत सुना करके उन 4 श्लोकों को व्यास जी ने, गणेश जी लिखते गए, व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में परिणित कर दिया। और वो जब 18,000 श्लोक तैयार हुए तब व्यास जी को चिंता, अब ये कथा में सबसे पहले सुनाऊं किसे? तब याद आया कि मेरा बेटा है सुखदेव, वो इस पात्रता के योग्य है, उसको ही सुनाऊंगा। पर वो बेटा तो निराकार भगवान को पूज रहा है, समाधि में बैठा है, उसको बुलाऊं कैसे? तो कहा कोई बात नहीं, 2 श्लोक अपने शिष्यों को रटाए और कहा जहाँ मेरा बेटा बैठा है वही इन श्लोकों का गायन करो जाके। अब बेटे पहुंच गए 2 श्लोक गाने। पहला श्लोक सुखदेव जी के पास गाया, आहा भगवान की सुंदरता का श्लोक गाया। क्या गाया? वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकार, वेप्रदवासा कनककपिशं वैजयन्ती चमाला, रन्ध्रान्वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतैः। भगवान की सुंदरता का गीत गाया। आहा भगवान कितने सुंदर हैं। जब मोर का पंख लगा करके कानों में कर्णिका के वैजयंती के माल पहनते हैं, कान में कर्णिका के फूल धारण करते हैं, होठों पर लाली लगाते हैं, हाथ में मेहंदी लगाते हैं, कटी पर पीला पीताम्बर पहनते हैं, पग में नूपुर बांधते हैं, कमर में बांसुरी पहनते हैं, और जब मीठी चाल चलते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं। जैसे सुखदेव जी ने देखा, सुना, ओह कौन है ये इतना सुंदर। सुखदेव जी श्लोक सुन करके भाग करके आ गए पिताजी के पास, और पिताजी से श्रीमद् भागवत कथा की शिक्षा प्राप्त की।